हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने, हम लोग गांव में आने की तैयारी कर रहे थे। तो 28 को हम गांव में आ गए थे शाम को। तो अभी शाम ही हो रही थी तो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। लेकिन आज के दिन ना इतना ही बना था, क्योंकि आपको पता ही है इतना सारा काम हो जाता है और इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी ना। तो अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी है हेल्पर को बुला के, और साथ ही साथ रूबी ने भी हेल्प करवाई है, क्योंकि कल से फिर सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएंगे ना, इस वजह से। तो बस इस वजह से अभी हम थोड़ी देर पहले ही आए थे और आने में शाम ही हो गई थी। उसके बाद सारी साफ़ सफाई जो भी धूल मिट्टी हो रखी थी वो कराई। और एक दिन आने से पहले ही ना यहाँ पर धुलवा दिया था बाहर ना, आंगन में। तो बाहर तो करनी नहीं पड़ी, लेकिन कमरे में और रसोई में करी थी। और अभी रूबी जो है घर जा रही थी अपने, मेरी हेल्प करवा के। तो बस यहाँ भी साफ़ सफाई हो गई थी। और मौसम इस टाइम पे ना ऐसा कोहरा आ जाता है, और यहाँ पे तो मतलब अभी ऐसे लग रहा है बारिश के बाद ना इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और मैं कपड़े जो लेकर आई थी ना, उसे देख के मेरे को लग रहा था कहीं कम तो नहीं ले आई। और ये नेक्स्ट डे का है, मतलब 29 तारीख का व्लॉग है ये। मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करी थी, तो मैं आपको ना कोहरा दिखा रही थी सुबह का। अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और इस टाइम तक भी इतना कोहरा था, क्योंकि हमारे खेत भी पास में ही है ना, तो इस वजह से ज़्यादा कोहरा रहता है आसपास। और बारिश के बाद थोड़ी ठंड भी बढ़ गई थी। और ये नीचे का नज़ारा है कुछ सुबह के टाइम का। और धूप का तो अभी मुझे लगता ही नहीं है नामो निशान की आएगी या नहीं। अभी तो चारों तरफ जो है कोहरा ही दिखाई दे रहा था। ये देखो कैसे बन गई हूँ मैं, मतलब कैप वैप लगा के, शॉल लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी इस टाइम पे। और आस्था की शादी है, उसके रिचुअल्स जो है अभी स्टार्ट हो जाएंगे। 1 तारीख से बान वगैरह शुरू है, तो इस वजह से हम 1-2 दिन पहले ही आ गए कि तैयारी वगैरह भी करनी होती है ना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रहते तो है नहीं। तो इसी वजह से ना हमें यहाँ आके सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो उस वजह से। तो बस यहाँ पतिदेव बनाने लगे थे सुबह की चाय। तो सुबह की चाय का टेंडर आप लोगों को पता ही है, इनके पास ही है। तो वैसे तो बदनाम है ही कि चाय ये बना के दे, तो मैं एक भी दिन नहीं छोड़ती। मैंने कहा आप ही बनाओगे क्योंकि सारे में तो ये है ही कि पति जो है इसका सुबह की चाय बना के पिलाता है। बहुत काम करते हैं, बहुत सारे मतलब इनकी चीज़ें हैं, तो चाय मैं नहीं छोड़ती हूँ। मैंने कहा चाय आप ही बना के पिलाओगे। तो चाय रख के आ गए थे बनने के लिए। और फिर आके मेरे पतिदेव जो है यहाँ मस्ती करने लग गए। और मुंह से भी ना भाप निकल रही थी, जैसे कोहरा है ना पूरा, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो दिखा रहे थे निकाल के ऐसे। उसके बाद इनकी मस्ती हो गई थी और चाय भी बन गई थी। तो अभी हम लोग जो है सुबह की चाय पियेंगे। और थोड़ा सा लेट ही उठे थे, क्योंकि इतनी कोहरे में, इतनी धुंध में कुछ होता तो है नहीं। मैंने कहा थोड़ा बहुत मौसम साफ़ होगा और धूप वगैरह अगर हल्की बहुत निकलेगी तो तभी मैं शुरू करूँगी। थोड़ा काम मैंने कल करा दिया था और थोड़ा सा आज करेंगे। तो बस चाय बन गई थी गर्मा गर्म अदरक वाली। अभी हम लोग पीते हैं अदरक वाली चाय, उसके बाद बाकी के काम करूँगी मैं। उसके बाद चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी रूम में। अब मुझे यहाँ थोड़ी अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि कल रात को जो है शाम को मैंने ऐसे ही करा दी थी। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी ना फर्श पे, तो वो मैंने ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगा के, डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मैं आज करूँगी। और ये जो मेरी अलमीरा है इसमें भी मुझे कपड़े वगैरह लगाना है, तो इसे भी मैं अच्छे से ठीक करूँगी। क्योंकि बैग वगैरह जो है ना हमारे, वो ऐसे ही मैंने कपड़े निकाल निकाल के लगा दिया है, तो अच्छे से सेट करूँगी अभी। और पहले सबसे पहले ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड कर देती हूँ। वैसे तो फोल्ड करने वाला दिन है नहीं, क्योंकि काम वाम करके फिर यहीं बैठना भी है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए कर देती हूँ ऐसे कि बैठना हो तो तुरंत खोल लो। पतिदेव भी यहाँ मेरी हेल्प कराने में लगे थे। वो बाहर वॉशरूम वगैरह, जो बाथरूम है ना, वो धो रहे थे और पानी वगैरह डाल के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी, काफ़ी दिनों से बंद था। अभी हम आए हैं 2-2.5 महीने में, तो इस वजह से बंद में आप लोगों को पता ही है हो जाता है। और नीचे तो परवेश और दीपक रहते हैं, तो वो साफ़ सफाई करते रहते हैं, क्योंकि उनके जानवर वगैरह वहीं पर बंधे हुए हैं। तो नीचे का तो वो पूरा देख लेता है, ऊपर का मैं लॉक करके जाती हूँ तो ऊपर बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पर ही मेरा रहना होता है जब मैं आती हूँ। तो किचन वगैरह सब, रूम वगैरह सब में धूल मिट्टी हो रखी थी, और थोड़ा बहुत मैंने शाम को करा दिया। अभी थोड़ा सा मैं
डीपली करूँगी, क्योंकि कल से फिर सारे जो है फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब रिचुअल्स जो भी होता है शादी में लड़की की, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है यहाँ आके सफाई का। तो यहाँ पतिदेव भी लग गए, आपको दिख रहे होंगे सामने, वो बाहर मतलब वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं, और मैं अंदर झाड़ू वगैरह कर रही थी, डस्टिंग मैंने कर दी थी। तो बस अभी तो यही काम निपटेगा, उसके बाद देखते हैं साफ़ सफाई करने के बाद क्या होता है। सामान मैं सारा लेकर आई हूँ अपना, और गाड़ी में ही आए थे हम लोग, तो इतना सारा सामान हो गया था, तो इस वजह से बस अंदर मैंने झाड़ू लगा दी थी। अब आ गई थी मैं आंगन में, फटाफट से यहाँ भी झाड़ू लगा दूंगी। और एक दिन पहले यहाँ हमने धुलवा दिया था, क्योंकि यहाँ पर कबूतर वगैरह बैठते हैं तो बहुत ही गंदा हो जाता है, और जब बंद रहता है आप लोगों को पता ही है, कोई रहता नहीं है, तो उसके बाद तो वैसे भी गंदा हो ही जाता है। तो फटाफट से मैं यहाँ झाड़ू लगा दूंगी। और आप मौसम देख रहे होंगे, अभी तक भी धूप का कोई नामो निशान नहीं था, और मौसम बिल्कुल ऐसे हो रखा था जैसे अभी बारिश पड़ने वाली हो। उसके बाद मैं यहाँ कर दूंगी मॉप, और यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा मॉप था, तो ये मैंने यहाँ पे ला के रख लिया, क्योंकि मैं आती हूँ ना कभी कभार तो फटाफट से पोछा लग जाता है इससे। तो ये वाला मैं यहाँ ले आई थी एक्स्ट्रा, तो अब फटाफट से लगा दूंगी मैं जितनी भी जगह। रसोई और कमरा ही है ऊपर तो, और नीचे 2 कमरे और है उनमें भी, लेकिन उनमें पतिदेव कर देते हैं। तो जो मेरी हेल्पर है मैं उनको बुला के भी करवा देती हूँ, लेकिन ऊपर का मैं कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं होता है। एक बार सफाई कराने के बाद ना फिर मैं खुद कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं फटाफट से पूरे कमरे में लगा दूंगी पोछा, और उसके बाद चलते हैं किचन में। तो सारा काम खत्म हो गया था, पतिदेव बैठ गए थे अपना ऑफिस का काम लेके, और मौसम अभी तक भी ऐसा ही था, मतलब कोहरा अभी तक नहीं गया था। और मैंने नहा भी लिया था, पतिदेव भी नहा लिए थे सारा काम करने के बाद। और अभी जो है आस्था, जो कि हमारी दुल्हन, और रूबी भी आ गई थी मेरे से एक दिन पहले ही, और वो जाने वाली थी मार्केट। तो वो मेरे को भी कहने लगी, तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, क्योंकि मुझे और भी वैसी तैयारियां करनी थी, घर में भी काम था, फिर खाना पीना भी बनाना था। तो फिर वो थोड़ी जिद करने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं भी चल लेती हूँ इनके साथ। और फिर मैंने फटाफट से जो है नाश्ता बनाया, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ मैगी और चाय। तो मैंने पतिदेव से बोला कि अभी फटाफट से वही बना लेती हूँ, और उसके बाद तो फिर कल से जो है बांध शुरू हो जाते हैं ना, तो बांध में जो है जो भी बांध देता है सब खाना पीना उनके यहीं रहता है, तो वैसे वाली चीज़ें शुरू हो जाती है। तो बस आज ही का था हमारा खाना पीना भी, तो मैंने कहा चलो अभी मैगी बना लेती हूँ, और फिर अगर वहाँ से जल्दी आ गए तो जब देख लूँगी, और वरना शाम को ही बनाएंगे फिर। तो फटाफट से जो है मैं मैगी बना लूँगी। और अगर पतिदेव को दिन में भूख लगेगी, तो रूबी की मम्मी को हम बोल के चले गए थे, मेरी जेठानी लगती हैं तो ताऊ चाचों में ही, तो उनको हम बोल के चले गए थे कि वहाँ खा लेना। तो क्योंकि हमें फिर टाइम ही लगने वाला था, हम लोग मार्केट जाने वाले थे, तो मैं आ गई थी किचन में मैगी बनाने के लिए, साथ ही साथ बनाऊंगी साथ में गर्मा गर्म चाय, क्योंकि चाय तो यहाँ ऐसा मन कर रहा था ना बार बार चाय पीते रहो, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी इस टाइम पे। तो चाय तो पता नहीं दिन में कितनी बार बन जाती है। तो अभी सुबह पी ली थी हम लोगों ने, और फिर अभी मैं मैगी के साथ भी बनाऊंगी। और फिर हम लोग जाएंगे कांदला मार्केट, जो पास में ही पड़ती है, तो वहाँ जाएंगे। तो जब तक वो दोनों भी आ जाएंगी, मैंने उनको बोल दिया था, और जब तक मैं अपना नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ी भूख लगी थी। सुबह से हम लोगों ने बस चाय ही पी थी, तो फिर पतिदेव मैगी ले आए थे, तो यहाँ मैंने मैगी बनने के लिए रख दी है, और साथ ही साथ मैंने चाय चढ़ा दिया। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो गाइज सारा घर का काम मेरा हो चुका था, और अभी मैंने बनने के लिए रख दिया है नाश्ता। नाश्ता बन जाएगा। अभी अच्छी सी धूप निकल गई है यहाँ पर ना, तो थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। वैसे हल्की सी हवा तो है, लेकिन सुबह तो ऐसे लग रहा था एकदम, मैंने कहा यार क्या हो गया ये इतनी ज़्यादा, मतलब दूर दूर तक खेत है ना पास में, तो कोहरा भी लग रहा था। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था इतना कोहरा है, पूरा दिन कैसे रहेगा। लेकिन अभी जो है अच्छी खासी धूप निकल गई,
तो मैंने कहा फटाफट से ना नाश्ता बना लेती हूँ। तो गाइस 8 साढ़े 8 बजे हम लोग उठे थे और उसके बाद जो है पहले घर का काम निपटाया, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब करके। तो उसके बाद नहाने के बाद अभी मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद करते हैं लंच की तैयारी, क्योंकि लेट ही हो जाता है ना, थोड़ा सा नाश्ता लेट ही हो गया। और ठंड की वजह से पहले हमने एक कप चाय पी ली, रजाई में बैठे रहे। और कल रात में मेरा गला भी थोड़ा ख़राब हो गया था। तो कल ही आए थे हम लोग गाँव में, और कल आते फिर हमने जो मेरी हेल्पर है उनको बुला के साफ़ सफाई कराई। रूबी ने बहुत हेल्प करी उसमें। तो वो करने के बाद फिर मैंने कल शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि इतना बेकार हुआ पड़ा था ना सारे में। तो इस वजह से नीचे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, ऊपर जो बंद रहता है ना, धूल मिट्टी रहती है, वो सब साफ़ सफाई करी, बातें वगैरह में लगे रहे, फिर अपना सो गए। उसके बाद आज मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग भी कंटिन्यू किया है, और अब आपको गांव के व्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे साथ साथ। तो बस अभी कर लेते हैं हम लोग नाश्ता। परिदेव कर रहे थोड़ा ऑफिस का काम, और शादी आने वाली है तो मज़े करेंगे और आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी फटाफट से मैं ले आई थी नाश्ता बना के, मैगी और गर्मा गर्म चाय। पतिदेव लगे थे फ़ोन पे, मैं उनको ही बुला रही थी कि जल्दी से आके गरम गरम खा लो, उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। तो बस फिर हमने नाश्ता किया अच्छे से, और हल्की सी धूप अभी तक निकल गई थी तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकले मार्केट। तो यहाँ पर ना आस्था रिक्शा करने चली गई थी यहीं पर गली के पास ही, लेकिन वो रिक्शा वाले भैया मिले ही नहीं। तो थोड़ी देर हम खड़े रहे, तो यहाँ पर ना एक क्यूट सा पप्पी आ गया, और ये जो है ना हमारी आद्विका, रूबी की बेटी, तो ये उसके साथ खेलने लगी। तो मैंने वहाँ थोड़ा सा शूट कर लिया। तो रिक्शा फिर हमारा हुआ नहीं, रोड तक हमें फिर ऐसे ही जाना पड़ा, और फिर हम निकले कांदले के लिए बस से। तो वैसे हमारे गांव से ना थोड़ा सा ही है कांदला, मतलब 5-10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। तो फिर हमने बस में बैठ गए थे हम लोग, बस तो आती रहती है। तो रोड पे जाके हमने बस की सवारी करी आज, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि रूबी ने ना अभी तक कोई कपड़े नहीं लिए थे शादी के, तो उसकी शॉपिंग नहीं हुई थी। तो रूबी को कराने के लिए शॉपिंग हम लोग आ गए थे कांदला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे साड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो साड़ी पसंद आई वो ये वाली है, जो अभी ऊपर रखे ना, इससे नीचे वाली, ये वाली। तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रही थी, नेट की थी ये, और पूरी इस पे जो वर्क था ना वो बहुत प्यारा था। तो फिर मेरे को तो यही पसंद आई, और वो मेरी पसंद से चीज़ें ले लेती है, और आस्था को भी पसंद आ गई थी। तो वो हमारी दुल्हन बैठी हुई है उधर, और यहाँ पर बैठी हुई है रूबी की बेटी, और मैं बना रही थी अपना व्लॉग। मैंने कहा चलो यहाँ की मार्केट का भी बना लेती हूँ। और सच बता रही हूँ, यहाँ भी कलेक्शन अच्छा खासा है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से नहीं ले सकते हो, बढ़िया कलेक्शन है। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी साड़ियाँ देखी, फिर हमें ये वाली पसंद आई, तो हमने फिर यही वाली रूबी के लिए ली थी, जो वो शादी में पहनेगी। तो अभी हमें इसका ब्लाउज भी स्टिच करने के लिए देना है, और पेटीकोट वगैरह भी, क्योंकि इस पे साटन का ही चलेगा ना, नेट की है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें करनी है, और काफ़ी सारी चीज़ें आस्था की भी है जो उसको करना है। वैसे तो ज़्यादा शॉपिंग रूबी की ही थी, आस्था की तो थोड़े बहुत कपड़े जो पहले से आए हुए थे वो लेने थे स्टिच किए हुए। ज़्यादा शॉपिंग जो है रूबी की थी, और उसी को हम शॉपिंग कराने के लिए आए थे। तो ये साड़ी है देखो जो हमने पसंद करी है, तो पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और देखने में भी अच्छी लग रही थी। तो फिर हमने यही वाली फाइनल कर दी थी रूबी के लिए। तो फटाफट से अब इसको कराते हैं, रेडी करने के लिए देते हैं। फॉल वॉल तो ये सब लगा के देंगे, और हमें सिर्फ ब्लाउज स्टिच करने के लिए देना है। तो बस यहाँ पर थे हम लोग कांदले में शॉप पे, जो कि बहुत अच्छा कलेक्शन है इनके पास। लहंगे लांचे का भी है, क्रॉप टॉप वगैरह लांचे जो होते हैं ना वो भी है, साड़ियाँ तो एक से एक थी। तो यहाँ मैंने व्लॉग शूट कर लिया, और रूबी की हमने यहाँ से शॉपिंग कराई। उसके बाद चलते हैं आगे मार्केट में, क्योंकि कांदला की मार्केट भी जो है ना काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब यहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती है। तो बस अभी हम लोग चलते हैं बाकी की शॉपिंग करने के लिए। और ये देखो आपको एक क्रॉप टॉप लांचा दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर, अगर किसी भी दुल्हन को हल्दी वगैरह के लिए चाहिए बहुत प्यारा लगेगा। तो बहुत ही सही रेंज भी थी यहाँ की, मतलब कपड़े की, और अच्छा भी था कलेक्शन। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग गए फिर थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। मैंने कहा इतना घूम फिर लिया, अब थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं। तो मैंने इनको पार्टी दे दी, मैंने कहा चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो यहाँ हम आ गए थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जो कि आस्था को पता है, मैं पहले भी आई हूँ उसके साथ। तो अब रूबी को भी हम यहीं ले आए। तो हमने यहाँ पर ले लिया था पिज़्ज़ा, साथ में सिंगापुरी चाउमीन और
कॉफ़ी ली थी हमने और साथ ही साथ मोमोज़ लिए थे। तो 2 चीज़ें अभी आनी बाकी है, 2 आ गई थी तो आस्था कर रही थी खाने के लिए रेडी। फिर हमारी कॉफ़ी वगैरह भी आ गई थी, तो अभी हम थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी पार्टी। तो शॉपिंग करके हम लोग आ गए थे घर, और उसके बाद जो है ये है शाम का टाइम। तो हमने बुला लिया था गोलगप्पे वाला घर में ही। तो ये हमेशा जब भी मैं गांव में आती हूँ ना, भतीजे हैं परवेश दीपक, तो वो यहीं बुला लेते हैं उसको अंदर ही, तो हम लोग ना यहीं खा लेते हैं। तो सबको इकट्ठा कर लिया था, रूबी को आस्था को भी बुला रहे थे लेकिन वो अभी आई नहीं थी। तो अभी हमारी चलेगी शाम की गोलगप्पा पार्टी। तो भाई बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, इनका पानी जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। मैंने पहले भी कई बार खा चुकी, मतलब मैं जब भी गाँव में आती हूँ ना। तो अब चलेगी यहाँ गोलगप्पा पार्टी, और अभी हम एक पार्टी करके आए हैं, आपने देख ही लिया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और ऐसे ही हम लोग एंजॉय करते हैं गांव में आके जब इकट्ठी हो जाती है फैमिली। और अब तो शादी का माहौल था तो और भी ज़्यादा मन लगता है। तो कल से सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज थोड़े से वैसे मज़े कर लेते हैं, और कल से फिर हमारे सारे रिचुअल्स, उसमें तो और भी ज़्यादा मज़े। बस मुझे ना ये अब ये डर लगा रहता है कि रूबी की तो खैर पहले से ही शादी हो रखी है, लेकिन जिसके भरोसे मैं यहाँ आया करती थी ना, मतलब आस्था, तो अभी मैं जब आया करूँगी तो वो मुझे नहीं मिला करेगी यहाँ, या फिर मैं उनसे बातें बातें करके जैसे भी होगा। लेकिन अभी है ना, अभी तो कभी भी आ जाते थे वो यहीं मिलती थी, लेकिन अभी ना मेरे को पहले से ऐसे लगता है कि अब मैं आया करूँगी तो वो भी नहीं मिलेगी, तो फिर मैं कैसे, मतलब यहाँ मेरा आने का वो पड़ेगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी इनके बिना यहाँ मन नहीं लगता। मैं इनके सहारे से ही यहाँ आती हूँ, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो बस अभी देखते हैं यार, पहले ही इतना मेरे तो काफ़ी टाइम से ये होने लग रहा है कि वो जाएगी तो मैं यहाँ कैसे आया करूँगी। लेकिन देखते हैं, फिर अपना वैसे प्लान बनाया करेंगे। अब वो ये ना, लड़की जब अपने घर की हो जाती है ना तो कोई भी नहीं भेजता है फिर वैसे ना। तो वो सारी चीज़ें जब तक शादी नहीं होती है तब तक ये मज़े रहते हैं। और मेरा इनके साथ ऐसा कनेक्शन है ना, मैं यहाँ आती हूँ इनके सहारे से ही हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं अभी से। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन क्या करें कि ये लड़की को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और फिर यहाँ शुरू हो गए थे गोलगप्पे खाने, ये सब खाने लगे थे। मैं आस्था को फ़ोन कर रही थी, मैंने कहा तुम भी आ जाओ फटाफट से। वो अभी आई थी लेकिन अभी किसी काम से फिर वो चली गई थी, और अभी फिर से उनकी एंट्री हो गई। तो यहाँ हमारी चल रही थी गोलगप्पा पार्टी। तो मैंने तो खा लिए थे गोलगप्पे, रूबी ने भी। फिर आस्था थोड़ी लेट हो गई थी, वो आई तो मैंने कहा इनको भी खिलाओ। तो अभी उनका चल रहा था, और उसके बाद मैं कहना चाहूँगी हमारे दूल्हे राजा से, मयंक, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज़ मेरी ये बात मान लेना, जब भी मैं गाँव में आया करूँगी तो इनको भेज दिया करना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे ना, मतलब ये रहती है तो थोड़ा सा मेरा भी रहने का मन करता है। तो ये बस मेरी बात थोड़ी सी मान लेना, मैं बताया करूँगी आने से पहले ना, कई दिन पहले बता दिया करूँगी, तो आप इनको भी भेज दिया करना। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्या पता मान ही लेंगे। तो बस ये है, और ये वाला व्लॉग गाइज अब मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और आज का पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करना, चैनल को कर देना